हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग से न्यू पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, 1 या 2 साल से ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं बहुत ही हाईलाइट हुए हैं। पहले जो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते थे वो बहुत इजी और कंसेप्ट वाइज हुआ करते थे। इनके मुकाबले वो ज़्यादा सरल होते थे और कंसेप्चुअल हुआ करते थे। इन सवालों में वो एग्जामिनर जितना भी चाहे इनको टिपिकल कर सकता है। और अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं LIC के, RRB के, IBPS के या SSC CGL के, हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में इसको थोड़ा सा छोटा रूप देकर और थोड़ा सा और इजी करके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी दे सकता है। नई नई चीज़ें जो भी आए, जो भी हमारे टॉपिक में ऐड हो, उन्हें सीखना हमारा दायित्व है, हमारा काम है, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के लिए सारा पैटर्न आना ही चाहिए। तो दोस्तों, इन सवालों को जितना टिपिकल करना चाहे एग्जामिनर कर सकता है। अगर वो चाहे कि ये सवाल कोई ना कर सके तो बिलीव मी, विश्वास कीजिए मेरा, ऐसा हो सकता है कि कोई उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन एग्जाम में जब ये सवाल आएंगे तो ऐसे आएंगे कि इन पे जनरल मेथड लगेंगे, काफ़ी लोग इनको कर पाएंगे। इस तरह का मेथड यूज़ होगा। ऐसा नहीं कि एकदम से ही उसको हार्ड कर दिया जाए, ऐसे ऐसे लॉजिक उस पर लगा दिए जाएं कि कोई अप्रोच ही ना कर सके। ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक बार हम देखते हैं कि हमारे मॉक टेस्ट में ऐसे सवाल आते हैं और हम कितना भी यत्न प्रयत्न या एफर्ट लगा लें, हमसे वो सवाल नहीं होते। पहला स्टेप पकड़ते हैं तो दूसरा काम नहीं करता, दूसरा पकड़ते हैं तो तीसरा नहीं करता, टाइम वेस्ट हो जाता है, क्वेश्चन हो नहीं पाता। तो ऐसे में हम क्या करें? तो विश्वास कीजिए, एग्जाम में जब सवाल आएगा पकड़ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस आवश्यक है। क्या क्या हमें ध्यान रखना है ऐसे सवाल सॉल्व करते समय, तो वो आज हम चर्चा करते हैं। और एक ही सवाल पे मैं सारे कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप अपनी बुक में, मॉक टेस्ट में वो अप्लाई करके देखें, वो जरूर लगेंगे। 95% यही लॉजिक लगने वाले हैं। कैसे कैसे डिफरेंसेस आ सकते हैं, थोड़े अलग हो सकते हैं मेथड, लेकिन ऑपरेशन क्या क्या करने हैं, क्या क्या सोचना है हमें, क्या अप्रोच रखनी है ऐसे सवालों में। हालांकि इसमें जो सवाल बनेंगे नीचे वो बड़े इजी बनेंगे, लेकिन अगर आप इसको शुरू करना चाहें तो पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। इसमें 3 तरह के एलिमेंट लिए जाते हैं। सिंबल लिया है, अल्फ़ाबेट लिया है और नंबर लिया है। हर बार ऐसा ही है, 1 2 3 4 एलिमेंट है इधर और 1 2 3 4 एलिमेंट इधर हैं। और ये इन कोड को हमें डिकोड करना है कि सिंबल किसके लिए यूज़ हुआ है, नंबर किसके लिए यूज़ हुआ है और अल्फ़ाबेट किसके लिए यूज़ हुआ है। हमें पहले ये देखना है कि स्ट्रिंग कितनी है। हमें फोकस क्या करना है? स्ट्रिंग पर। स्ट्रिंग क्या होती है? जैसे ये वर्ड है गोट, इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? 4, GOAT, 1 2 3 4। इसका मतलब ये 4 की स्ट्रिंग है। कितने की स्ट्रिंग है? 4 की। सरप्राइज 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने की है? 8 की। फैन में कितने हैं? 3। पिकॉक में कितने हैं? 4 और 3 7। और इनका सीधा सीधा संबंध, स्ट्रिंग का सीधा सीधा संबंध आपको नंबर से मिल जाएगा। क्या कहीं पे 4 लिखा है? क्या कहीं पे 8 लिखा है? क्या कहीं पे 3 लिखा है? क्या कहीं पे 7 लिखा है? तो बिल्कुल लिखा हुआ है। अब इनका रिलेशन किस तरीके से है, किस तरह से हम इसको समझें? तो पहली बात तो ये कि स्ट्रिंग दिया हुआ है। आपको जो नंबर दिया गया है, मुझे 3 चीजें दी गई हैं। एक तो नंबर दिया है, सेकंड मुझे दिया गया है यहां पर अल्फाबेट, अल्फाबेट यानी कि अक्षर, और थर्ड पोजीशन पे मुझे दिया गया है सिंबल। सिंबल का अर्थ निशान, चिन्ह, प्रतीक, इनको हम सिंबल कहते हैं। तो पहली बात तो हम ये करते हैं कि नंबर किसके लिए लिया गया है, अल्फ़ाबेट किसके लिए गया है और सिंबल किसके लिए लिया गया है। अगर हम तीनों चीज़ क्लियर कर देंगे तो मैं सवाल जो भी पूछा जाए, एग्जामिनर ने जो भी पूछा है, मैं बता सकता हूँ। तो पहले इनको डिकोड करते हैं। कोड करके हमें दिया है, हर एक का मतलब किसी ना किसी का है। गोट के लिए इनमें से या तो ये या ये या ये या ये यूज हुआ है।
और हर एक एलिमेंट में वहाँ पे सिंबल है, नंबर है, अल्फ़ाबेट है। किसका क्या मतलब है, किसके लिए क्या होगा, और मुझे पूछ लिया जाए कि फरवरी का क्या होगा, तो क्या आंसर मुझे देना है, मुझे यहीं से चुनना पड़ेगा। और शब्द वही होंगे जो यहाँ पर लॉजिकली रखे गए हैं। इन्हीं से रिलेटिव शब्द आएंगे जिनको कोड बताना होगा, या जिनको मुझे उनके लिए क्या कोड बनेगा ये बताना होगा। तो देखते हैं पहले नंबर यहाँ है 3, 4, 7 और 8। पहली अप्रोच आपकी स्ट्रिंग पर होनी चाहिए। स्ट्रिंग का मतलब मैंने बता दिया, इसमें 4 अक्षर, 8 अक्षर, 3 अक्षर, 7 अक्षर, और सीधा सीधा मुझे मिल गया कि जो 7 अक्षर जिसमें होंगे उसके पीछे 7 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब सेकंड लाइन में भी आप देख रहे होंगे यही चीज रिपीट हो रही है, नंबर, अल्फाबेट, सिंबल। तो नंबर 4 अक्षरों का कुछ मिलेगा आपको। ये 6 लिखा हुआ है तो 6 अक्षरों का कुछ लिखा होगा, फ्रूट्स। 4 अक्षरों का कुछ लिखा है तो वो शिप के लिए है, और 5 अक्षरों का जो लिखा है वो ग्लोट के लिए है। इसी प्रकार से इस लाइन में अगर मुझे पूछा जाए 6, तो 6 2 जगह है। अब यहाँ कंफ्यूजन आ गई। अब कंफ्यूजन आ गई तो आपको यहाँ पे S लिखा है, यहाँ L लिखा है, यहाँ प्रतिशत लिखा है, यहाँ @ लिखा है। ये चीज़ें इनको अलग करेंगी, डिफरेंस इनमें ला देंगी आपके लिए, और आपके लिए क्लियर हो जाएगा विज़न कि क्या काम किसके लिए था। 6 और 6 इनमें से 2 अक्षर होंगे 6 के, एक तो पेंसिल है और एक ग्रुप्स के लिए है। तो देखेंगे नंबर मैंने आपको बताया सीधे 3, 4, 7, 8 मिल गए हैं, लेकिन सीधा सीधा होने की बजाय वो ऐसा भी हो सकता था। क्या क्या हो सकता था, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी यहाँ 7 के अलावा, 8 के अलावा, 4 के अलावा, 3 के अलावा क्या हो सकता था। हो सकता है कि जितनी भी स्ट्रिंग है, जैसे फैन है, इसको वो 9 लिख देता। कितना लिख देता? 9। यानी कि शब्द में जितनी स्ट्रिंग है, जितने अल्फाबेट हैं, उसका स्क्वायर कर देता। रिलेट ये स्ट्रिंग से ही है, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटी वो कर सकता है। आप यकीन मानिए, अगर वो लॉजिक लगाना चाहे, इसको हार्ड करना चाहे, टिपिकल से टिपिकल करना चाहे, तो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको लॉजिक वाइज चीजें मिल जाएंगी, आपसे सॉल्व होगा। हल्की सी प्रैक्टिस है, सिर्फ कंसेप्ट को समझिए कि 3 की जगह 9 लिख सकता था, कि फैन में 3 है तो इसकी स्क्वायर लिख सकता था। 3 को क्या लिख सकता है? 9। समझे आप बात को, कि यहां #n 9 कर सकता था। अगला @t 4 चौक 16 कर सकता था, 4 की स्क्वायर कर सकता था, 8 की स्क्वायर कर सकता था, 7 की स्क्वायर कर सकता था, 49, 9, 64, 16। इस तरीके से भी बता सकता है। पहली बात तो ये कि डायरेक्ट बता दे, मिल गया। दूसरा, स्क्वायर कर सकता है। तीसरी थिंग ये हो सकती है हमारे लिए कि वो किसी कॉमन नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर दे। कैसे? कि यहाँ पे 7 था, यहाँ 3 था, यहाँ 8 था, यहाँ 4 था। हो सकता है वो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दे। 4 को 12 लिख दे, 8 को 24 लिख दे, 3 को 9 लिख दे, 7 को 21 लिख दे। समझे बात को? हो सकता है वो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 7 21, 8 तिया 24। ऐसे भी लिख सकता है। किसी भी कॉमन नंबर से स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करके लिख सकता है। या फिर हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई करता, 3 को 6 लिख देता, 4 को 8, 7 को 14, 8 को 16 लिख देता। ऐसा भी कर सकता है। या फिर वो ऐसा कर सकता है कि जितने भी स्वर हैं, 4 वाले अक्षर में कितने स्वर हैं? 2। तो इसको हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई कर देता। जितने भी स्वर हैं, शब्द में जितने वोवल्स हैं, और स्ट्रिंग को उसी से मल्टीप्लाई कर देता। 4 की स्ट्रिंग है, 4 अक्षर है, स्वर 2 है, आपस में मल्टीप्लाई कर देता। 8 है और इसमें स्वर 1, 2 और 3 है, 8 तिया 24 लिख देता। फैन में 1 ही है तो 3 का 3 ही रखा जाता। 1, 2, 3, 7 तिया 21 भी लिख सकता था, क्योंकि वो अब शब्द में वोवल को मल्टीप्लाई कर रहा है। जितनी स्ट्रिंग है उसमें जितने भी स्वर आ रहे हैं, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक स्ट्रिंग में
उससे मल्टीप्लाई कर सकता है, या कांस्टेंट यानी कि व्यंजन से भी मल्टीप्लाई कर सकता है कि इसमें बच गए 2, 4 दूनी 8, इसमें बच गए 5, 8 पंजे 40, क्योंकि स्वर 3 है तो व्यंजन 5 है 8 वाले में। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता था। आपको ये 4-5 चीजें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। मुझे ये तो समझ में आ गया, सीधी सीधी बात, ये मैंने आपको समझा दिया। 9, 16, 49, 64 लिख सकता है, किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है, या स्ट्रिंग में जितने स्वर हैं उन स्वर से पूरे शब्द के अंदर कितनी स्ट्रिंग है उसको भी मल्टीप्लाई कर सकता है, या कांस्टेंट से भी यानी व्यंजन से भी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये तो मुझे पता चला कि जितनी लेंथ है उसको डिनोट किया गया है, और सीधा सीधा समझ में आ गया कि जो ये फैन के लिए यूज हुआ है ये यूज हुआ है, और इस प्रकार से मुझे समझ में आया 8 के लिए ये यूज हुआ है। आगे मैं देखता हूं अल्फाबेट के लिए क्या यूज हुआ है। अल्फाबेट किसको डिनोट करेगा? यहां फैन में तो लिया गया है 3, कंफर्म है कि फैन का यही है, समझ गए हम, लेकिन एन क्यों लिया है? अल्फाबेट का क्या अर्थ है? तो देखते हैं। एन यहां है और यहां फैन में एन है क्या कहीं? लास्ट अल्फाबेट जो है वो एन है। यहां 4 के लिए गौर था और अंतिम अक्षर लिया गया है, देखें आप, अंतिम अक्षर लिया गया है। तो के यानी पिकॉक का अंतिम अल्फाबेट लिया गया है, के यहां है, के यहां है, और ई 8 वाले से लिया गया है अंतिम। कहने का मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट अल्फाबेट को आप रखेंगे तो वो अल्फाबेट को डिनोट करता है। अब यहां पे भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो देखें। यहां लास्ट अल्फाबेट ना होके पहला अल्फाबेट हो सकता है। जब उसने कहा कि एन लिया है तो वो एफ भी ले सकता है। यहां टी लिया है तो टी की जगह जी भी ले सकता है। अगर उसने के लिया है तो के की जगह पी भी ले सकता है। यानी जहां लास्ट ले सकता है वहां फर्स्ट वाला भी ले सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अंत वाले में या तो एक जोड़ दिया जाए या एक घटा दिया जाए। के को के ना लिख के एल भी लिख सकता था, यहां एक बढ़ाकर +1 करके। समझे बात को? मुझे पता है कि फैन के लिए ये है और पिकॉक के लिए ये है। ये मैंने नंबर से स्ट्रिंग से समझा, सब में दे रखा था, डायरेक्ट ही मुझे मिल गया, समझ लिया। लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है, क्या क्या चेंजेस आने वाले सवालों में आपको मिल सकते हैं, ये मैं बता रहा हूं। कहता है के की जगह एल भी हो सकता था या जे भी हो सकता था, या 2 + 2 भी कर सकता है। कहने का मतलब हो सकता है सभी में 2 बढ़ा दे, अंत वाले में या शुरू वाले में, या शुरू वाले में 2 कम कर दे, या अंत वाले में 2 कम कर दे। क्योंकि यहां बताया गया है के ना होकर यहां एल भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, और के की जगह यहां पी भी हो सकता है, और उसकी जगह ओ भी हो सकता है, और क्यू भी हो सकता है। एक बढ़ाकर 2 बढ़ाकर या कम करके भी ये सीक्वेंस यहां पर रखे जा सकते हैं। इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी आप ध्यान में रखिए। आगे जो भी सवाल करें सबको ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट रहेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज ये ही रहेंगी जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। और इसको नोट करते चलिए क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात, नंबर डिनोट करता है लेंथ को, कि साइज क्या है, कितना बड़ा अक्षर है, 7 का है, 6 का है, 5 का है, 4 की लेंथ का है। तो लेंथ बताता है नंबर। तो अल्फाबेट वर्ड का अंतिम अक्षर होगा, अंतिम अक्षर होगा। क्लियर हो गई बात? अगर नंबर आया तो लेंथ को बताएगा, सीधी सी बात है, और अल्फाबेट आया तो शब्द का अंतिम अक्षर होगा। यहां देखा 3, और 3 मुझे पता है किसका है, इसकी लेंथ है, और जो n है वो उसके अंतिम अक्षर को बता रहा है। अब बचा है सैंबल। तो ये पॉसिबिलिटी हमने देख ली। अब देखते हैं सैंबल किसके लिए यूज हुआ है। सैंबल हमेशा इन शब्दों का लिंक बताने के लिए काम में लिया जाता है। लिंक ना तो नंबर से बताया जाएगा ना अल्फाबेट से बताया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ सैंबल से ही बताया जाएगा। और सैंबल किसको डिनोट करता है वो अभी हम चेक करते हैं। यहां भी हैश है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है। इसका एक ही मतलब है, कहीं ना कहीं आपस में इनके तार जुड़े हुए हैं, इनके आपस में लिंक है।
कैसे? मुझे समझ में आने के लिए चेक करना पड़ेगा कि 4 किसका है इस लाइन में या 6 किसका है इस लाइन में। सभी में यूनिवर्स है। 6 किसका है? 6 है फ्रूट का। और फ्रूट किससे स्टार्ट होता है? एफ से। और यहां हैश जो है वो किसका है? 3 किसका है? फैन का। लास्ट अंतिम अक्षर ये रहा, दिखाई दिया। और ये हैश किसके लिए है? एफ के लिए। समझ आ रही है बात? आगे देखते हैं। ये हैश 4 के लिए है। 4 किसका है? फ्यूज का है। तो देखिए समझ में आ रही होगी बात, सीक्वेंस बन रहा है। यहां 5 और 5 में कहीं एफ से स्टार्ट होगी बात। ये लीजिए, ये इसी का है। आगे बात समझ में। अगर मुझे यहां पूछने के लिए बोला जाए कि स्टार किसका होगा, प्रतिशत किसका होगा, तो मैं ऐसे ही निकालूंगा। देखते हैं। 4 का मुझे पता है और मैं लिख भी लूं तो मुझे यह पता है कि यह पिकॉक का है। मैं लिख देता हूं एक। ये सरप्राइज का है। ये आपके 4 गोट का है, GOAT। और ये है फैन का। और फैन हैश जो है वो स्टार्टिंग का जो अक्षर है वो बताता है, स्टार्टिंग का अक्षर बताता है। आगे देखते हैं। @ किसको बताता है? गॉट। @ का अर्थ यहां पे G होना चाहिए और यहां पर @ का अर्थ भी क्या होना चाहिए? G। चेक करते हैं 4 किसका है? 4 शिप का है। 4 शिप का है। यहां पे फिर आया @ देखना है मुझे किसका है। यहां मुझे पता चला G का है, गॉट का है। और यहां ये होगा GLOAT इसका है। यानी कि पहला जो आपका अक्षर होगा उससे आपका सिंबल लिंक हो रखा है। कहने का मतलब सिंबल का अर्थ है शब्द का प्रथम अक्षर। शब्द का प्रथम अक्षर किससे पहचानेंगे? हम पहचानेंगे सिंबल से। तो प्रतिशत है यहां पर। प्रतिशत का अर्थ मुझे पता होना चाहिए P। इसका अर्थ होना चाहिए P से कोई चीज जुड़ी हुई है। ये रहा पिकॉक, पियर। तो ये किसके लिए है? पियर के लिए है। हैश किसके लिए है? हैश हमने अभी देखा फैन के लिए है। F से स्टार्ट होना चाहिए, फ्रूट्स। तो ये सारी चीज हमने धीरे धीरे निकाल ली। स्टार S से शुरू होगा और उसका अर्थ यहां पर है शिप। आप सारी चीज देखें। क्या लेंथ पता चल रही है 4 की? क्या अंतिम अक्षर आ रहा है? और स्टार से पहला अक्षर पता चल रहा है। इस तरीके से ये सारा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कई बार टिपिकल सवाल आते हैं कि पहला सोल्व हुआ, 3 एलिमेंट हैं, पहला सोल्व हुआ, दूसरा नहीं हुआ, दूसरा भी हो गया मान लीजिए तो तीसरा नहीं हुआ, या तीनों को ही पकड़ नहीं पाते। मॉक टेस्ट में ऐसा हो सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको लॉजिक समझ में आएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इम्प्रोवाइज कीजिए अपने पूरे कंसेप्ट को। कोडिंग डिकोडिंग में नया पैटर्न आ चुका है और 1-2 साल से हाईलाइट हो चुका है। तो जितने भी परिवर्तन हैं वो आपको आने चाहिए। खुद में गेन कीजिए, खुद को अपडेट कीजिए कि क्या नया आ गया है। पुराने सवाल कंसेप्चुअल हैं, इजी हैं। किसके मुकाबले? इस सवाल के मुकाबले। ये हार्ड है और इसको जितना टिपिकल बनाया जाए उतना टिपिकल बनाया जा सकता है। अगर मैं चाहूँ इस सवाल में कुछ ऐसा हेर फेर करूँ जो सिर्फ मुझे ही समझ में आए तो यकीन मानिए वो आपसे नहीं होगा। फिर ये मॉक टेस्ट में हो सकता है क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। एग्ज़ाम में 65% to 70% लोग रीच कर सकें, अप्रोच कर सकें सवाल को, ऐसे सवाल दिए जाते हैं। तो अगर मुझसे ये पूछा जाए कि आप FABRUARY कैसे लिखा जाएगा ये बताइए, तो मुझे पता होना चाहिए F का कोड क्या है, यानी शुरुआत का कोड क्या है? हैश। फिर मुझे क्या लिखना है? अल्फाबेट। अल्फाबेट किसको डिनोट करता है? वर्ड का अंतिम अक्षर Y। और फिर है नंबर, और नंबर किसको डिनोट करता है? लेंथ को, साइज को। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई होगी बात। मुझे लगता है कि जितना मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ आया होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आपको सिर्फ ये पॉसिबिलिटी रखनी है कि नंबर लेंथ को बता सकता है और लेंथ को किस हिसाब से बता सकता है। वो वोवल से मल्टीप्लाई कर सकता है, वो
किसी कॉमन अंक से मल्टीप्लाई कर सकता है, 2 से 3 से, और हो सकता है वो सीधा लिख दे या उसकी स्क्वायर भी लिख सकता है। आगे बताया अल्फाबेट यहां पे वर्ड का अंतिम अक्षर होगा, लेकिन हो सकता है वो पहला अक्षर हो, या हो सकता है पहले अक्षर में एक कम हो, पहले अक्षर में एक ज्यादा हो, पहले अक्षर में 2 ज्यादा हो, 3 ज्यादा हो, या पहले अक्षर में हो सकता है उसकी साइज ही जोड़ दी जाए, कुछ भी हो सकता है। अप्रोच आपको आपकी प्रैक्टिस के साथ करना है। आगे देखते हैं सिंबल हमेशा शब्दों का लिंक बताएगा, क्योंकि ये लिंक बताने वाला काम ना अक्षर से होगा और ना ही नंबर से, ये होगा सिंबल से। और जैसा कि मैंने बताया, हर एक का पहला अल्फ़ाबेट बता रहा है वो, कि पहला अल्फ़ाबेट एफ है तो सभी में हैश होगा, अगर एफ है तो हैश ही होगा, हैश है तो एफ ही होगा वहाँ। और इसी प्रकार से मैंने यहाँ देखा कि अगर फरवरी का कोड पूछ लिया जाए तो उसका कोड आगे वाला क्या होना चाहिए, सिंबल में हैश होना चाहिए, और उसका अंतिम अक्षर वाई होना चाहिए, और उसकी लेंथ 8 है। तो इस प्रकार से मैंने इसको क्लियर किया। अगर वो पूछ लेता कि स्टूडेंट का बताइए, स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा या स्टूडेंट्स को कैसे लिखा जाएगा, तो आपको पता है कि पहले तो इसका होना चाहिए हमारे पास सिंबल। तो एस का सिंबल क्या है, जहां से एस का पता चले तो स्टार है, ये लीजिए स्टार। फिर क्या आएगा, फिर आएगा अल्फाबेट, और अल्फाबेट अंतिम होता है। स्टूडेंट्स है तो एस आएगा, स्टूडेंट होता तो टी आता। समझ रहे हैं बात को आप। आगे इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका आंसर है। तो आंसर देना बड़ा आसान है, लेकिन कंसेप्ट को डीकोड करना, इन सवालों को, कोड में दी हुई बातों को डीकोड करना, ओपन करना, समझने लायक बनाने के लिए आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की बात यहीं तक थी, आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।